मैथ विद सोनू गणेश चैनल में आपका वेलकम है। आज अपन एवरेज में पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए अब यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे अपने उनका लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए आप, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का 2 अंकों की 12 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है और संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के स्थान पर यानी उसके अंक पलट देता है, तो परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 1.5 कम प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों में कितना अंतर है। देखिए यह संख्या है 12 और 12 में से एक संख्या में मिस्टेक करता हूं, 11 में तो नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं 11 संख्या मान लेता हूं। मैंने पहली संख्या मान ली n1, दूसरी मान ली n2, इसी प्रकार से मैंने 11वीं संख्या मान ली n11 और 12वीं संख्या मैंने मान ली 10x प्लस y। ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या को मैं 10x प्लस y लिख सकता हूं। आपको भी पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या को अपन 10x प्लस y कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने कोई भी संख्या एज्यूम कर ली, मैंने 72 मान ली, मैंने 7 को मान लिया x और 2 को मैंने मान लिया y। आप मुझे ये बताइए क्या मैं 72 को 70 प्लस 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। और 70 को मैं 10 गुणा 7 लिख सकता हूं और प्लस में 2। अब मैं 7 की जगह में x रख दूं और 2 की जगह में y रख दूं तो मेरे पास वही संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। तो मैं कोई भी 2 अंकों की संख्या को 10x प्लस y लिख सकता हूं, याद रखना ये बात। अब ये होगी टोटल 12 संख्याओं का सम। आप मुझे इतना बताइए, अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूं तो टोटल सम में मैं टोटल संख्या का डिवाइड करूंगा। अब टोटल संख्या है कितनी मेरे पास 12, तो बराबर क्या निकल कर आएगा एवरेज, और एवरेज कितना है 1। तो ये है अपनी 12 संख्याओं का एवरेज। अब वो कहता है कि इस संख्या की उसने अंक पलट दिए। भाई इसी संख्या के अंक पलटे हैं, उन 11 में तो कोई छेड़खानी नहीं की, कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो मैंने 11 की 11 संख्या तो ऐसी की ऐसी लिख ली। और ये है अपनी 12वीं संख्या जिसमें उसने चेंजमेंट किया है, तो इसके अंक पलटे उसने, तो अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस x, और ये हो गया अपना 12 की 12 संख्याओं का सम। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो अपने पास आगे क्या आएगा एवरेज। और एवरेज में भी क्या चेंजमेंट आया भाई, आप संख्या के अंक पलटोगे तो एवरेज में भी तो चेंजमेंट आएगा। और एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज 1.5 कम हो गया। तो आप मुझे इतना बताइए, ये 2 इक्वेशन होगी मेरे पास, अगर मैं इनको हल करता हूं तो ये 12 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 12 की a से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12a, और यहां नीचे 12 है, दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो 12 की यहां गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 12a, और इसकी 12 से भी गुणा करेंगे क्योंकि दोनों से होगी मल्टीप्लाई। तो अब ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने पर, माइनस करेंगे तो सब निशान क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो ये 11 की 11 संख्याएं क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये ऊपर प्लस की है और ये किसकी हो जाएंगी माइनस की। यहां 10x में से x घट जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और y में से 10y घटाएंगे तो माइनस का 9y, और यहाँ ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, 1.5 की 12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा अपने पास 18 आएगा। अब 9 इनमें से मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद मैं 18 को काटूंगा तो 9 दूनी 18, ये अपना क्या आ गया आंसर। अपने से यही पूछा था उसने कि उस संख्या के अंकों का डिफरेंस क्या होगा, कौन सी संख्या जिसके उसने अंक पलटे थे, तो वो उस संख्या के अंकों का डिफरेंस 2 होगा। तो ये है इस क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन। अब बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अपने को एग्जाम में बेसिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन हल नहीं करना है, वहां अपने को ट्रिक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी एग्जाम अपन देते हैं तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल होने चाहिए। तो यहां मैं ट्रिक बताता हूं आपको इसकी। ट्रिक देखिए, मैं लिखूंगा यहां संख्या इनटू अंतर डिफरेंस अपॉन 9, ये इसकी ट्रिक है। संख्या कितनी टोटल 12, डिफरेंस कितना है 1.5 अपॉन में 9। अब मैं 1.5 की 12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 18, और 18 में 9 का डिवाइड करूंगा तो 2।
याद रख लेना, इसमें 9 का डिवाइड करना है जब संख्या 2 अंकों की हो, ठीक है। जब 3 अंकों की संख्या होगी उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 33 का आपको बेसिक सॉल्यूशन बताऊंगा। दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है, क्योंकि 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक छात्र 3 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालता है, और इस क्वेश्चन में 2 अंकों की 12 संख्याओं का निकालता है। यहाँ संख्याएं 2-2 अंकों की है और यहाँ संख्याएं 3-3 अंकों की है, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो देखिए इसका बेसिक सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 में टोटल कितनी संख्या है? 10। तो एक काम करता हूं मैं, 9 संख्या तो ऐसी की ऐसी होंगी, 10वीं संख्या में मैंने मान लिया उसने चेंजमेंट कर दिया। तो मैंने पहली संख्या मान ली n1, दूसरी मैंने n2, इसी तरह से 9वीं संख्या मैंने n9, और 10वीं संख्या जो 3 अंकों की है वो मान ली मैंने 100x प्लस 10y प्लस z, या मान ली वो 3 अंकों की वो संख्या, और ये आ गया अपने पास 10 की 10 संख्याओं का सम। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसको मैं 100x प्लस 10y प्लस z कैसे लिख सकता हूं। देखिए 372 मैंने मान लिया, ये x मान लिया, ये y मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया? z मान लिया। तो क्या मैं 372 को 300 प्लस 70 प्लस 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 300 को लिखूंगा मैं 100 प्लस 3, सॉरी 100 गुणा 3, और 3 को मैं क्या लिख दूंगा? x, और 70 को लिखूंगा 10 गुणा 7, और 7 को क्या लिखूंगा मैं? y, और 2 की जगह z, और वापिस से बन जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये बन जाएगी अपनी 3 अंकों की संख्या। तो ये आ गया अपनी 9 संख्या है, और ये 10वीं संख्या, 10 की 10 संख्याओं का सम। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो अपने पास निकल कर आएगा एवरेज। क्या निकल कर आएगा? एवरेज। अपने पास 9 की 9 संख्याएं ऐसी हैं, और उस संख्या में क्या कर देता है? उसके अंकों को पलट देता है, वो उल्टा कर देता है। तो आप मुझे इतना बताइए कि वो संख्या मैंने 100x प्लस 10y प्लस z मान ली है, अगर मैं इसके अंक पलटना चाहूंगा तो क्या हो जाएंगे? 100z प्लस 10y प्लस x, ये हो जाएंगे। ये हो गया टोटल सम चेंजमेंट होने के बाद। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो बराबर क्या आएगा? एवरेज। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अगर ये 10 अपॉन में है, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? गुणा। और ये 10 अपॉन में है, यहां इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? गुणा। और एक बात भी आप ध्यान दीजिए, इसने एक बात बोली है कि जैसे ही वो अंक पलटे ना, उसका एवरेज भी क्या हो गया? बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? 39.6। और ये 10 डिवाइड में था तो 10 इसके साथ भी गुणा होगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिफरेंस करने पर, अंतर करने पर, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x, और ये 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा। z में से 100z घटाऊंगा तो 99z बराबर, ये 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 396। मैं यहां से 99 कॉमन ले लेता हूं। 99 कॉमन लूंगा तो कॉमन लेने के बाद किसको काटूंगा? 396 को। 99 से अगर इसको काटेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 4। और उसने पूछा क्या है? उसने यही पूछा है कि उस संख्या के इकाई के अंक और सैकड़े के अंकों का डिफरेंस क्या है। तो ये इकाई का अंक माना था मैंने, और ये सैकड़े का अंक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। अब बताता हूं इसकी ट्रिक, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन। देखिए, संख्या इनटू डिफरेंस, अंतर, अपॉन, जब 2 अंकों की संख्या का जिक्र हो तो याद रख लेना नीचे 9 करना है, और जब 3 अंकों की संख्या हो तो अपॉन में क्या करना है? 99 करना है। और ये आप समझ भी गए होंगे कि नीचे 9 कैसे करते हैं और 99 कैसे करते हैं, क्योंकि जब बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या में नीचे 9 जाता है,
और 3 अंकों वाली संख्या में नीचे 99 जाता है। इसी वजह से इनके नीचे 9 और 99 करते हैं अपन। यहाँ संख्या कितनी है 10 और अंतर कितने का आया है 39.6 का बटे में 99 और ये 10 की इससे गुणा करूंगा तो ये पॉइंट को काट देगा और 396 में मैं 99 से डिवाइड करूंगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये है शॉर्ट ट्रिक जो आपको इस्तेमाल में लेनी है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 34 राधा को 1 से n तक की क्रमागत सभी संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया, परंतु उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जिससे औसत 45 से 11/18 आया। वह जोड़ी गई संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के इसको हल करेंगे। देखिए, राधा को 1 से n तक की क्रमागत यानी कंटिन्यूस संख्या है और सभी संख्याओं का औसत निकालने को कहा। आप मुझे इतना बताइए 1 से n तक संख्या कहां से शुरू है? 1 से लास्ट संख्या कौन सी है? n। अगर मैं इनका एवरेज बताऊं तो आप कहोगे सर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दो और 2 का डिवाइड कर दो, आ गया एवरेज। बिल्कुल सही बात है, एवरेज आ गया। लेकिन उसने क्या किया, एक संख्या को 2 बार ऐड कर दिया। अब वो संख्या क्या है मुझे नहीं पता, वो संख्या मैंने मान ली x मान ली, जिसको 2 बार ऐड किया। तो इस ऐड तो कर दिया, एवरेज तो निकालूंगा और एवरेज निकालने के लिए किसका डिवाइड करूंगा मैं? n का, टोटल संख्याओं का। और बराबर एवरेज कितना आया 45 से 11/18 और 45 से 11/18 को मैंने ऐसे लिख दिया 45 + 11/18, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ऐड करोगे तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो इनको आप। फिर उसके बाद बोलता है कि वह जोड़ी की संख्या अपने को बतानी है। आप मुझे इतना बताइए कि मैं n की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि जो मान आए वो 45 से ज्यादा ही आए? बता सकते हो आप? बिल्कुल। आप एज्यूम कीजिए कि 45 अगर मैं एवरेज चाहता हूं तो 45 एवरेज कब आएगा? जब फर्स्ट नंबर 1 है तो लास्ट नंबर 89 होना चाहिए। जब इन दोनों का ऐड करके 2 का डिवाइड करूंगा तो 45 आएगा। 89 और 1 90 का आधा 45। लेकिन एवरेज 45 नहीं है अपना, एवरेज 45 से ज्यादा आया है। इसका मतलब मैं यहाँ 90 रख लेता हूँ। फिर मैं 90 रखूंगा तो 90 में 1 जो तो 91 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 45.5। अगर मैं यहाँ 91 करूंगा तो 91 और 1 92, 92 का आधा कितना हो गया 46, वो और भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब मैं एज्यूम करना चाहूँ 89, 90 और 91, इन तीनों संख्याओं में से मैं एज्यूम करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ आपको कि टोटल नंबर जो भी है वो टोटल नंबर आपका 18 से डिवाइड जरूर होगा, क्योंकि नीचे तभी तो 18 आएगा भाई। जो भी n की वैल्यू होगी उस n की वैल्यू का फैक्टर कितना होना चाहिए 18, नीचे 18 तभी आएगा। कुछ सोच समझ के तो दिया होगा अगले ने। इसका मतलब 18 से डिवाइड होने वाला इन तीनों में कौन सा अंक है 90। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 90, 1 + 90/2 x/90 बराबर 45 + 11/18। अब मैं अगर इनको अलग अलग लिखूं तो 1/2 प्लस 90 में 2 का भाग किया 45 प्लस x/90 बराबर 45 + 11/18। ये 45 से 45 कैंसिल, यहाँ x/90 इज इक्वल टू 1/2 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा और 11/18 में से आप 1/2 माइनस करोगे तो मुझे उम्मीद है 2/18 आएगा। और 18 से नीचे काटा तो 5, 5 उधर जाके गुणा करेगा तो 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 10। और x मैंने क्या माना था? x मैंने वो संख्या मानी थी जो राधा ने 2 बार ऐड की है। तो ये है वो राधा की वह संख्या। तो ये है अपने क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत 650.5 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए, 2 क्रमागत संख्या है, 2 कंटिन्यू नंबर है। जैसे मैंने पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर कितना हो गया x + 1। इनका वर्गों का औसत अगर मैं इनका वर्ग करूं तो x² और यहाँ x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया इनका वर्ग।
और इनका अगर एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बराबर एवरेज आएगा, और एवरेज कितना है 650.5। तो यहां से इसको हल करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ये अपने पास इक्वेशन बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2 डिवाइड में तो इधर जाके गुणा करेगा तो ये हो गया 650 यानी 1301। तो आप मुझे इतना बताइए कि 1301 प्लस का है तो इधर आकर किसका हो गया माइनस का। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आके माइनस का हो गया तो ये हो गया 1300, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा 0, 2 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 650 बराबर 0। यहां से अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। यहां से अपन दो मूल निकालेंगे, दो हल निकालेंगे एक्स के कि यहां पुट करते ही बराबर क्या आ जाए 0। तो मैं बोल सकता हूं कि 26x माइनस 25x माइनस 650, 26x में से 25x घटाएंगे तो 1x बचेगा और ये ऐसे का ऐसा। अब इन दोनों से x कॉमन लूंगा और इन दोनों से माइनस 25 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस 26 बच जाएगा यहाँ तो, और 0 के इक्वल, और यहाँ बन जाएगा x माइनस 25। यहां से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो माइनस का 26, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो प्लस का 25। और आप जानते हैं यहां माइनस में कोई संख्या होगी नहीं, इसलिए प्लस में होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 25। तो ये है इस क्वेश्चन का सबसे छोटी संख्या। अपने को गुणनफल पूछा है, अब छोटी संख्या 25 है तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी 26 होगी, और इन दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 650। ये है इसका बेसिक सॉल्यूशन जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं, क्यों, क्योंकि अगर आप बेसिक सॉल्यूशन से करोगे तो भाई ये तो सिर्फ 2 ही संख्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कितना करोगे उस बेसिक आप, उससे बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो देखिए इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। आप मुझे इतना बताइए कि इनका एवरेज कितना है। इनका एवरेज है 650.5, ठीक है, संख्या कितनी है 2, और एवरेज तो बीच का होता है। तो आप मुझे इतना बताइए कि 2 ऐसी वर्ग संख्या बताइए, 2 ऐसी वर्ग संख्या जिनके बीच में ये एवरेज आता हो। तो मैं बोल सकता हूं कि इससे बड़ी वर्ग संख्या 676 है और इससे छोटी वर्ग संख्या 625 है। ये 650.5 इन्हीं 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, और 676 किसका वर्ग है 26 का, और 625 किसका वर्ग है 25 का। तो मैं बोल सकता हूं कि छोटी संख्या अगर 25 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 26, और इन दोनों की गुणा पूछ रहा है तो इन दोनों की गुणा कितनी आ गई 650। आप ये तरीका इस्तेमाल में लेना, इससे आपके टाइम की सेविंग होगी। नंबर दूसरी बात, अगर अपन चाहें तो इस क्वेश्चन में पेन भी टिकाने की जरूरत नहीं है, मैं सच कहता हूं ये बात। देखिए कैसे, आप ये ध्यान दीजिए कि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो अगर योग पूछता है, अंतर पूछता है, अंतर तो पूछ नहीं सकता क्योंकि 2 क्रमागत है, अंतर तो एक ही होगा। अगर योग पूछता है तो इसका सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा, अपने को दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों संख्याओं का यहाँ गुणनफल पूछ लिया। तो याद रख लेना, जब कभी भी 2 क्रमागत संख्याएं हो और उनके वर्गों का औसत दिया हो और अपने को उनका मल्टीपल्स पूछे, तो भाइयों ये पॉइंट से पहले की जो संख्या है ना, यही उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है। ये 100% सत्य है, क्योंकि मैं इसका प्रूफ बता सकता हूं। और ये 0.5 तो फिक्स है, ये तो यहां रहेगा ही रहेगा, और पॉइंट से पहले की जो संख्या ना, वो संख्या उन दोनों नंबरों का क्या होगा गुणनफल होगा। देखिए जैसे मैंने एक संख्या 2 मान ली, एक 3 मान ली,
मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ 4, 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 और इन दोनों का औसत निकालूं तो 9 और 4 13 का आधा कितना हो गया 6.5। मैं बोल दूं कि दो क्रमागत संख्या है और उनका औसत 6.5 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। वे संख्या है 2 और 3, इनकी गुणा करना 3 दूनी 6 और देख लो पॉइंट से पहले ये 6 है और ये 0.5 अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो ये 100% सत्य है बात कि पॉइंट से पहले वाली संख्या उन दोनों संख्याओं का हमेशा गुणनफल ही होती है। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत 841 सही 2/3 है। तो बड़ी व छोटी संख्या का सम बताना अपने को क्या होगा। बेसिक करना मत, बेसिक करके मैंने आपको एक बता दिया किस तरीके से होगा। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दो। यहां संख्या कितनी है 3 है। तो आप याद रख लेना जब 3 क्रमागत संख्या होती है ना तो वहां पर ये 2/3 फिक्स है। अगर एवरेज निकालोगे तो ये 2/3 तो आएगा ही आएगा और साइड में जो संख्या निकलेगी वो संख्या आपकी एक वर्ग संख्या होगी, स्क्वायर नंबर होगा वो आपका एक 100% है बात। और ये जो स्क्वायर नंबर है आप मुझे इतना बताइए कि ये किसका स्क्वायर नंबर है। ये 29 का स्क्वायर नंबर है। तो जो ये स्क्वायर नंबर है वो बीच की संख्या होगी आपकी उन तीनों में से। अब 29 बीच का है तो इससे बड़ा कौन सा है 30 और इससे छोटा कौन सा है 28। तो वो 3 नंबर आपके 28, 29 और 30 है। और पूछ रहा है ये बड़ी छोटी का सम, बड़ी है 30 छोटी है 28 और इन दोनों का सम कितना हो गया 58। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो मैं इसका प्रूफ करके बताता हूं आपको कि ये साइड में 2/3 ही फिक्स क्यों है और इससे पहले वर्ग संख्या ही क्यों आती है। आप कोई भी 3 संख्या लीजिए, मैंने 2, 3 और 4 ले ली। अगर मैं इनका वर्ग करना चाहूं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इनका औसत निकालूं तो 3 संख्या है 16 और 9 25 और 4 29 और 29 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 9 सही 2/3 ये एवरेज आ गया। और आप देख सकते हो कि 2/3 तो यहाँ बिल्कुल फिक्स है और इसके साइड में जो संख्या निकली है वो वर्ग संख्या है 9 और ये किसका वर्ग है 3 का। ये जिसका वर्ग होती है वो संख्या बीच वाली होती है। ये मैंने आपको बता दिया, इससे अच्छा सॉल्यूशन और नहीं होगा कहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 37। 5 सतत संख्याओं के वर्गों का औसत 102 है। बड़ी व छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहां 5 संख्याएं हैं अपने पास 5। आप ये मत सोचना कि बीच में 4 वाला गायब होगा। देखो 2 संख्याओं का 4 का 6 का एक ही तरीके से होगा। वो बीच वाला औसत उन दोनों वर्गों संख्याओं के बीच में ही होगा। 4 वाला भी सेम ऐसे ही होगा, 8 वाला भी ऐसे ही होगा सेम टू सेम। तो 5 सतत संख्याओं के वर्गों का औसत 102 है। तो यहां बड़ी व छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 5 संख्या बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। अब बात है यहां पर ट्रिक की, कैसे हल करें इसको। तो देखिए हमेशा यहां बीच वाली संख्या आएगी अपने पास, बीच वाली संख्या बीच वाला नंबर। आप मुझे इतना बताइए संख्या यहां 5 है तो बीच वाला नहीं तीसरे नंबर का और एवरेज कितना है 102। तो याद रख लेना आप हमेशा जो भी आपको एवरेज दे उस एवरेज में से आप 2 माइनस कर देना और उसका रूट निकाल देना, आपका बीच वाला नंबर आपको मिलेगा। यहां औसत कितना है 102। 102 में से आप 2 घटाएंगे तो 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ये है आपका बीच वाला नंबर। आप मुझे बताइए जब बीच वाला नंबर आपका 10 है तो बच गए कितने 4, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, तो इसके आगे 1 11 और 1 12, इससे पहले वाला 1 9 और 1 8। ये है वो आपके 5 नंबर। और पूछ क्या रहा है बड़ा और छोटे नंबर का क्या है मल्टीपल। बड़ा है 12, छोटा है 8 और इन दोनों की गुणा कितनी होगी 96। ये आपका आंसर हो गया। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 7 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत 68 है। तो दूसरी बड़ी व दूसरी छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहां 5 संख्याएं थी तो यहां 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याएं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 संख्याओं में मैं आपको बताता हूं। 5 संख्याओं में तो क्या करना आपको कि जो भी औसत दे उस औसत में से आप 2 माइनस कर देना और उसका वर्गमूल निकाल देना।
और अगर बात 7 संख्याओं की हो तो उसके औसत में से आप 4 घटा देना और फिर उसका वर्गमूल निकाल देना, बीच वाला नंबर आपको मिलेगा। औसत है 68 और 68 में से 4 घटाओगे तो 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ये है आपका बीच वाला नंबर। टोटल है 7, ये औसत मिल गया तो बच गए कितने 6, 3 इसके आगे हैं और 3 इसके पीछे, 9, 10 और 11 ये तो आगे वाले नंबर हो गए, 7, 6 और 5 ये पीछे वाले नंबर हो गए। ये हैं वो 7 नंबर जिनके वर्गों का औसत निकालोगे आप तो वो 68 मिलेगा आपको। ये पूछ रहा कि दूसरी बड़ी संख्या, पहली बड़ी तो है 11, दूसरी बड़ी कितनी है 10, और दूसरी छोटी संख्या, पहली छोटी है 5, दूसरी छोटी है 6, इन दोनों की गुणा पूछ रहा है तो गुणा कितनी आ गई 7। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब अपना 39 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। 13 संख्याओं का औसत 87.5 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 85.2 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 90.3 है। तो अपने को 7वीं संख्या बतानी है। देखिए यहां पर 13 नंबर है अपने पास, मैं लिख भी सकता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 13 मैंने लिख लिया। इन 13 की 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 87.5। अगर मैं 13 से गुणा कर लूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा इनका सम। 13 से गुणा करता हूं, 13 पंजे 65, 6 91 और 6 97, 9 13 8 104, 9 113, ये आ गया मेरे पास इनका सम। अब बोल रहा है कि 13 संख्याओं में से प्रथम 7 संख्या, शुरू की 7 संख्या, इन संख्याओं का जो एवरेज है वो है 85.2। अगर मैं इसकी 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास इन 7 नंबर का क्या मिलेगा सम। तो 7 दूनी 14, बच गया 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 59, तो 596.4। फिर उसके बाद बोलता कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, लास्ट की 7 संख्या, यानी ये जो 7वीं संख्या है ये पहले वाली 7 में भी आएगी और अंतिम वाले 7 में भी, और इनका एवरेज है 90.3। और अगर 7 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा इनका सम, 7 या 21, 2 63, 621 632.1। तो आप मुझे इतना बताइए कि ये 7वां नंबर पूछ रहा है बीच वाली संख्या, पहले 7 संख्याओं का सम और अंतिम 7 संख्याओं का सम, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल 14 संख्याओं का सम मिलेगा। और 14 संख्याओं में से 13 संख्याओं का अगर सम मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बीच वाला नंबर मिलेगा। तो इन दोनों का सम कीजिए, 5, 8, 9 3 12 और 12, और इस 14 संख्याओं के सम में से आप 13 संख्याओं का सम घटाइए, इसमें से माइनस करोगे तो 1 और 9, तो इसका मतलब वो बीच वाली संख्या है, वो 7वीं संख्या है, वो कितनी है 91 हाफ की। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे, देखिए आप मुझे इतना बताइए कि यहां एवरेज कितना है सभी संख्याओं का 87.5 प्लस संख्या कौन सी पूछी है 7वीं, इनटू, बस इतना याद रख लेना, जो सभी संख्याओं का औसत है वो औसत रख लो, प्लस जो संख्या पूछी गई है वो याद रख लो, गुणा सभी संख्याओं का औसत है 87.5 और प्रथम 7 संख्याओं का जो एवरेज है, जो फर्स्ट 7 नंबर है उनका है 85.2 और लास्ट के जो 7 नंबर है उनका एवरेज है 90.3। आप मुझे इतना बताइए कि ये एवरेज 87.5 है जो अपना मेन एवरेज है सभी संख्याओं का, और प्रथम 7 का 85.2, तो ये एवरेज इससे कितना कम हो गया। तो आप इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये 2.3 कम है 85.2 87.5 से, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि 90.3 इससे कितना ज्यादा है, तो आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आप कहोगे 8, आप कहोगे सर ये 2.8 ज्यादा है, ठीक है। ये 2.3 कम है और ये 2.8 ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं
तो इसमें से ये माइनस होगा तो 0.5 फिर भी पर पॉजिटिव रहेगा, प्लस का रहेगा, तो 0.5 यहाँ रख दो। तो यहाँ हो गया 87.5 प्लस 7 पंजे 35 यानी 3.5। 87.5 में 3.5 ऐड करोगे तो आपकी सातवीं संख्या कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।